ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण का 13वां अध्याय पढ़ रही हूँ, जो कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी क्योंकि हो सकता है कई लोगों को संस्कृत समझ में ना आती हो। मेरा तो उद्देश्य है कि मैं संस्कृत में ही पढूं, पर पता नहीं लोग देखते नहीं या सुनना नहीं चाहते। पर मेरा विचार है कि मैं संस्कृत में ही पढूं या मैं हिंदी में पढूं। मैं खुद ही डामाडोल हो जाती हूँ। एक बार फिर से मैं उम्मीद करती हूँ कि संस्कृत में ही पढूं और आप लोग अवश्य इसका आनंद लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में अपने शिव महापुराण को, हर एक शब्द को उतार लें। जो इसमें लिखा है मैं वही पढ़ रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ अपने मन से। मेरी कोई बात भी इसमें नहीं है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन इस 13वें अध्याय में दिया गया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए। इसमें विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम का धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त वह आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। उस जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। ऐसे शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। और यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थित हो ढंगकर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढंगकर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय में बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए उस एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा
उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। दंत शुद्धि जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि यहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। वे हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपोहिष्टा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क कर तथा यशक्षाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रम